बेगम, इफ्तारी के इंतज़ाम में कोई कमी बेशी नहीं रहनी चाहिए। मैंने आमों की पेटी बमुश्किल नीचे रख कर फूले सांस से सोफ़े की तरफ लपकते हुए फ़ातिमा से कहा, मेरे खुदाया, और कितनी बार कहेंगे? पहले कभी कोई कमी बेशी रही है जो इतनी ताकीद कर रहे हैं? पिछली बार भी ऐसे ही मज़े की इफ्तारी करवाई थी। आज तक आपके दोस्त तारीफ़ें करते हैं। फ़ातिमा ने जच कर आकर कहा। मैंने कहा, हाँ भाई, वो तो याद है। आज भी वैसी ही होनी चाहिए। दोस्त अहबाब हैं तो ज़रा तुम्हारी भी इज़्ज़त होगी, मेरी भी। हाँ हाँ ठीक है, आप फ़िक्र ना करें, वैसी ही होगी। फ़ातिमा ने मुझे देखे बगैर रूह अफ़ज़ा की बोतल दूध में उंडेलते हुए कहा, और साथ ही कहा कि चिकन बिरयानी, मटन कढ़ाई, बीफ, शवरमा, कबाब, ज़र्दा, निहारी, पकौड़े, समोसे, मिल्क शेक, ये सब तैयार हो चुके हैं। खजूरें भी मंगवा ली हैं, बस फ्रूट काटने वाला है। आप ज़रा मदद कर देना, टाइम थोड़ा रहता है। खैर, मैंने छुरी ली और फ़ातिमा की मुखालिफ सिमत बैठकर फ्रूट काटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में इफ्तारी का इंतज़ाम मुकम्मल हुआ और साथ ही हमने सहन में सजे डाइनिंग्स पे लगा दी। दोस्तों और रिश्तेदारों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया। इफ्तारी के टाइम तक सब पहुंच चुके थे। इफ्तारी का वक्त होते ही सब ने इफ्तारी की और खुशगप्पें करते खाना खा रहे थे। अरे नवीद यार, थोड़ा ही खाना, ऐसा ना हो कि तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाना पड़े, इफ़ज़ाल ने नवीद से मजाक करते हुए कहा, जिस पे सब हंस पड़े और हंसी मजाक के साथ सब लजीज खानों की लज्जत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। सब खानों से फारिग होकर जज़ाकल्लाह, बहुत मज़ा आया कहते हुए निकल रहे थे। मैं हाथ धोने के लिए बेसन पे गया। बेसन की नल खोली तो साथ ही मेरे कान में एक बच्ची की आवाज़ आई, अम्मी, सब लोग तरावी भी पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक रोज़ा इफ्तार नहीं किया। सहरी भी सिर्फ पानी से की थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। यह आवाज़ पड़ोसियों की 12 साल की बच्ची की थी। मैं ये जानते हुए भी कि ये अखलाकियात के ख़िलाफ़ है, दीवार से उनके घर में झांकने पर मजबूर हो गया। देखा कि वो बच्ची अपनी माँ के सर पे खड़ी थी और उसकी माँ चारपाई पर सर झुकाए बैठी थी और उससे नज़रें नहीं मिला रही थी, और बाकी बच्चे अपनी बड़ी बहन का सवाल सुनकर अपनी माँ के जवाब के मुंतज़िर थे। बच्ची बार बार खाने का मुतालबा कर रही थी। मैं ये देख के जैसे पत्थर का हो गया। उसकी माँ ने जब सर उठाया तो नज़र मुझ पे पड़ गई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। मुझ पे नज़र पड़ते ही ज़बरदस्ती मुस्कुराई और चादर से आंसू पोंछते हुए कहने लगी, भाई कैसे हैं आप? ये लड़की बहुत ज़िद्दी है। अभी खाना खाया है सबने, अब फिर ये ज़िद कर रही है। वो झूठ बोल रही थी। शायद जानती थी कि मैंने बच्ची की बातें सुन ली हैं। मैं सोच रहा था कि इफ्तारी करते वक्त जो सब बार बार खाने की तारीफ़ें कर रहे थे और एक दूसरे को कह रहे थे कि भाई कम खाओ वगैरह वगैरह, वो सब इन्होंने सुना होगा तो क्या बीतती होगी उन पे। और फ़ातिमा ये सब देखकर कब पहलू में आ खड़ी हुई, मुझे कुछ पता नहीं चला। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से मुतहर्रिक किया और बिजली की सी तेज़ी से बाहर की तरफ लपका। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ? खैरियत तो है? आराम से जाएं, आखिर हुआ क्या है? फ़ातिमा सवाल पे सवाल करती रही। मैं बग़ैर किसी सवाल का जवाब दिए बाज़ार की तरफ बढ़ा। वहाँ से हर वो चीज़ जो मैंने इफ्तारी में खाई थी लेके वापस चल दिया। मेरा हर कदम मुझे भारी लग रहा था। उस बच्ची की बातें और बेवा खातून के आंसू मुझे नहीं भूल रहे थे। खैर, मैंने आधे घंटे का सफ़र 10 मिनट में तय किया और आकर दरवाजे पे दस्तक दी तो उसी बच्ची ने दरवाज़ा खोला। मुझ पे नज़र पड़ते ही उसकी आबदीदा आंखें खुशी से चमक उठीं। वो वापस दौड़ी और शोर मचाने लगी कि देखो जावेद अंकल क्या लाए हैं, देखो जावेद अंकल क्या लाए हैं। सब बच्चे मेरी तरफ लपके और मैंने सारा सामान एक तरफ रख के सबको बारी बारी सीने से लगाया और पेशानियों पर बोसे दिए। उनकी माँ ये सब देखकर बिलक बिलक कर रोने लगी, जैसे इंसान का ज़ब्त टूटा हो। मैं भी अपने आंसू ना रोक पाया। बच्चों का शोर सुनकर फातिमा भी दीवार पर आ गई थी। ये सब देख रही थी और जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे देखकर मुस्कुराई और अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने सामान खोला, बच्चों के साथ बैठकर उनको खाना खिलाया। हर लुक़मे के साथ बच्चे मुस्कुराकर शुक्रगुजार निगाहों से मेरी तरफ देखते। बच्चों ने जी भर के खाना खाया। जब सब खाना खा चुके तो मैंने कहा, आप लोग आराम करो और अम्मी से भी कहो कि खाना खा लें, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बच्चों ने कहा, ठीक है अंकल। मैं वहाँ से चला और मार्केट से आकर महीने भर का राशन लिया और दोबारा उनके घर आया। सारे बच्चे सो चुके थे और उनकी माँ जाग रही थी। मुझे देखकर उठ खड़ी हुई और नज़र झुका के कहने लगी कि भाई, इतनी जहमत क्यों उठाया आपने? मैंने कहा, आप मेरी बहन हो, इसमें जहमत वाली कौन सी बात है?
ये कहकर मैंने सामान एक तरफ रखना शुरू किया। जब सामान रख चुका तो मैंने सोए हुए बच्चों की तरफ एक निगाह देखा तो जैसे सुकून आ गया। मैंने कहा, ठीक है बहना, चलता हूँ। ये कहते ही मैं बाहर की तरफ चल दिया। निकलते हुए उस खातून की भरी आवाज़ से मैंने सुना कि भाई खुदा आपको किसी का मोहताज ना करे। उसकी दुआ सुनकर मुझे लगा कि जैसे मैंने दुनिया व आखिरत की दौलत पा ली हो। मेरे पूरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैं बाहर निकला तो उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद हर रोज़ उस घर से बच्चों के हंसने और खेलने की आवाज़ें आती रहीं, जिन्हें सुनकर मेरी रूह को सुकून मिलता। इतना सुकून मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली बार मिला था। मेहमानों को खाना खिलाने से पहले भी और बाद में भी इसी इज़्तिराब में डूबा था कि पता नहीं कोई कमी बेशी न रह गई हो। घर पहुंचकर सजदा शुक्र अदा किया और खुदा से रोकर माफ़ी मांगी कि खुदा मुझे माफ़ फरमा, जो मैं अब तक इस बात से गाफिल था। हम खाते पीते घरों के दोस्तों और रिश्तेदारों को खाने पर मदऊ करते हैं और समझते हैं कि बड़ा सवाब कमा लिया, लेकिन इस बारे में कभी नहीं सोचा कि क्या हमारी तरफ मुस्तहकीन तक उनका हक पहुंच रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह मज़ीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपके साथ शेयर कर सकें। अल्लाह हाफिज़।